स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर सभी ट्रेड के लिए नई पीडीएफ 2024 की क्लास 8 और अंतिम क्लास होगी। इसमें आपके पूरे 135 क्वेश्चंस जहां तक थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चंस हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में हमने आप सबके लिए रखे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा आप लोग। साथ में वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते, इस वजह से वीडियो सब तक पहुंचती नहीं, तो प्लीज़ लाइक करने में आपका कुछ नहीं लगता है, लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और अंतिम में एक क्वेश्चन आप सबके लिए बोनस क्वेश्चन जो कि किसी प्रीवियस पार्ट से हमने लिया हुआ है, उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये 4 मॉड्यूल हो चुके हैं, 5वां मॉड्यूल है एंटरप्रेन्योरियल स्किल, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे करने वाले हैं, जिसमें टोटल 15 क्वेश्चन है। इसी पार्ट में पूरे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। एंड इसके अलावा एक चीज़ और, आप लोग ये वीडियो देखने के साथ साथ इसको हमने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया। इसी सेम प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा पुरानी जो पीडीएफ थी 418 क्वेश्चन की, वो क्वेश्चन पेपर्स दिख जाएंगे आपको पूरे, उसे भी आप लोग कवर कर लीजिएगा। क्योंकि जिस तरह से एग्जामिनेशन अभी हो रहे हैं सीटीआई के, उसमें दिख रहा है पीडीएफ के बाहर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो नए पुरानी सारे पीडीएफ मिलकर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इस भरोसे मत रहिएगा कि सिर्फ इसी से आएगा क्वेश्चन। इसको हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये नया पीडीएफ है, वो हम पहले से करा चुके पुराना, उसे भी आप लोग एक बार रीड आउट कर लीजिएगा क्योंकि अभी एग्जाम की डेट भी बढ़ चुकी है। यहाँ पे 121 पहला क्वेश्चन होगा इस पार्ट का। एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट मीन्स टू, ठीक है, एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट जो होगा, एक उद्यमी मानसिकता जो होगी, उसका क्या मतलब है। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड यूज देम फॉर योर बेनिफिट, अवसरों की पहचान करना और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करना, ठीक है। ट्राई डिफरेंट वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम, समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग तरीके आजमाना। अगला है अचीव योर गोल विदाउट गिविंग अप, बिना हार माने अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। ऑल ऑफ दीज। उद्यमी मतलब होता है जो अपना उद्यम करे, कोई नौकरी ना करे, वो अपना कोई उद्यम करे, उससे वो पैसा अर्न करे और लोगों को भी नौकरी उसमें दे एक तरह से, ठीक है। अपना कोई उद्यम करना यानी अपना कोई रोजगार, खुद के लिए रोजगार पैदा करना, उसे यहाँ पे उद्यम कहते हैं। तो ये तीनों जो क्वालिटी है ना, ये तीनों आप में होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे उद्यमी बन पाएंगे। रीज़न इसके पीछे ये है कि अगर आप यहाँ पे अवसर की पहचान नहीं कर पाते, आपको पता नहीं चलता कि कहाँ पे कौन सा उद्यम लगाना, कौन सा रोजगार करना अच्छा होगा, तो आप नहीं कर पाएंगे। समस्या को जब तक आप हल नहीं करेंगे अलग अलग तरीके से, आप अपने किसी भी रोजगार में या किसी भी कार्य में आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा है, जब तक आपको अपना लक्ष्य न प्राप्त हो, आपको छोड़ना नहीं है, अपने लक्ष्य प्राप्ति तक बिना हार माने काम करते रहना है। तो ये एक उद्यमी मानसिकता होती, इसलिए ऑल ऑफ दीज यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इट मीन टू थिंक लाइक अ बिजनेस पर्सन। एक व्यवसायी की तरह सोचने का क्या मतलब, एक बिजनेस पर्सन कैसा सोचता है। ओनली थिंकिंग अबाउट मनी, केवल पैसों के बारे में सोचना। बीइंग स्केयर्ड टू ट्राई न्यू थिंग, नई चीज आजमाने से डरना। अगला है सीइंग प्रॉब्लम्स एज थिंग्स टू फिक्स, समस्याओं को ठीक करने वाली चीज़ों के रूप में देखना। या नॉट लाइकिंग चेंज, यानी बदलाव पसंद ना करना। तो जो बिजनेस पर्सन होगा ना, हमेशा देखेगा समस्या को ठीक करने वाली चीज़ के रूप में देखा जाए, ठीक है। जैसे कहीं पे किसी चीज़ का अभाव है, वहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिल रही, बिजनेस माइंडसेट वाला ये सोचेगा यहाँ ऐसा कुछ किया जाए, कोई चीज़ यहाँ पे मिले, यहाँ पे उसको सेल किया जाए तो अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। कहाँ पे कौन सी फैक्ट्री लगाने से, कहाँ पे कौन सा कारखाना खोलने से आपको फ़ायदा होगा, बिजनेस माइंडसेट ये सोचता है कि कहाँ पे हम ऐसी कौन सी चीज़ करें जिससे लोगों की समस्या सॉल्व हो। जब लोगों की समस्या सॉल्व होगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने लोगों की समस्या को सॉल्व किया, अब लोग आपके उस प्रोडक्ट को लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू फेस अ प्रॉब्लम इन योर कम्युनिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट ट्रेट्स वुड बी मोस्ट हेल्पफुल। यदि आप अपने समुदाय में किसी समस्या का सामना करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी उद्यमी मानसिक विशेषताएं आपकी अधिक सहायक होंगी, ठीक है। वेटिंग अंटिल एवरीथिंग इज परफेक्ट टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए सब कुछ सही होने तक प्रतीक्षा करना। टेकिंग एक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्या को हल करने के लिए कार्रवाई करना। इग्नोरिंग द प्रॉब्लम एंड होपिंग इट गोज अवे, समस्या को अनदेखा करना और उम्मीद करना कि यह दूर हो जाएगी। अगला है ब्लेमिंग अदर्स फॉर द प्रॉब्लम, समस्या के लिए दूसरों को दोष देना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है टेकिंग एक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्या को हल करने के लिए कार्रवाई करना। अगला क्वेश्चन है, इमली मेक्स सोप्स एंड सेल्स फ्रॉम हर होम, सी वांट्स टू ग्रो हर बिजनेस, व्हाट शुड सी डू। इमली साबुन बनाती है और अपने घर से बेचती है, वह अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहती है, उसे क्या करना चाहिए। टॉक टू शॉपकीपर्स एंड बिल्ड कनेक्शंस विद देम, दुकानदारों से बात करें और उनके साथ अच्छे संबंध बनाएं, ठीक है।
कीप डूइंग द सेम थिंग विदाउट एनी चेंज, बिना किसी बदलाव के एक ही काम करते रहें। अगला, वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो द बिजनेस, व्यवसाय बढ़ाने के लिए अवसर की प्रतीक्षा करें, तो अवसर कभी नहीं आता प्रतीक्षा करने से। ओनली सेल टू हर नेबर्स, अपने पड़ोसियों को ही बेचें। तो क्या करना होगा आपको शॉपकीपर से बात करनी होगी, उनके साथ आपको कुछ कनेक्शंस बनाने होंगे जिससे आप उनकी दुकान पे अपना सामान बेच सकें और इससे आपका फिर बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। जैसा हमने आपसे कहा था, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, ऑप्शंस जब आप पढ़ेंगे तो आपको 4 में से कोई एक ऑप्शन ही सही लगेगा, बाकी सारे ऑप्शन आप खुद समझ जाएंगे कि गलत है, या तो ऐसा होगा सारे ऑप्शन सही होंगे फिर आपको ऑल ऑफ दीज सही होगा। ठीक है। इफ़ योर कोवर्कर्स डोंट एग्री विद योर प्रोजेक्ट आइडिया, व्हाट्स अ गुड वे टू हैंडल इट विद एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, अगर आपके सहकर्मी आपके प्रोजेक्ट आइडिया से सहमत नहीं है तो उद्यमी मानसिकता के साथ इसे संभालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ऑप्शंस हैं, गिव अप ऑन योर आइडिया, अपने आइडिया को छोड़ दें। दूसरा है स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट, इसके बारे में बात करना बंद करें। अगला है आस्क फॉर फीडबैक एंड मेक योर आइडिया बेटर विद दियर हेल्प, फीडबैक मांगें और उनकी मदद से अपने आइडिया को और बेहतर बनाएं। अगला है स्टिक टू योर आइडिया विदाउट लिसनिंग टू अदर्स, दूसरों की बात सुने बिना अपने आइडिया पे टिके रहें। तो यहाँ पे उद्यमी मानसिकता ये है कि आप उनसे फीडबैक लें कि इसमें क्या कमी है, क्या और अच्छा हो सकता है, और अपने आइडिया को और बेहतर बनाएं उनकी मदद लेके। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू हैव अ बिजनेस प्लान बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस, व्यवसाय शुरू करने से पहले व्यवसाय योजना बनाना क्यों आवश्यक है। टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स एंड गेट अ लोन, निवेशकों को आकर्षित करने और ऋण प्राप्त करने के लिए। अगला है टू आउटलाइन गोल्स एंड सेट क्लियर डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, लक्ष्यों की रूपरेखा बनाने और विकास के लिए स्पष्ट दिशा निर्धारित करने के लिए। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल चैलेंजेस एंड रिस्क, संभावित चुनौतियों और जोखिमों की पहचान करने के लिए। या नेक्स्ट है ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे ध्यान दीजिए, व्यवसाय शुरू करने से पहले अगर आपको व्यवसाय योजना बनानी, सबसे पहले आपको निवेशकों को आकर्षित करना है। क्यों, आपकी व्यवसाय योजना जितनी अच्छी होगी आपके उस व्यवसाय में उतने ज़्यादा निवेशक पैसे डालेंगे या आपको बैंक लोन भी दे सकता है। दूसरा, लक्ष्य की रूपरेखा बनाने में मदद करेगी क्योंकि आपने पहले योजना बना ली है, जिससे आप विकास की स्पष्ट दिशा को निर्धारित कर पाएंगे कैसे हमें बढ़ाना है अपना बिजनेस। दूसरा, जब आप योजना बनाएंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा इसमें क्या क्या चैलेंज और रिस्क है, जिसको ठीक करने के लिए आप उसके हिसाब से पहले से डिसीजन ले पाएंगे। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे सही है। 127 नंबर क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर सेटिंग अप अ मोबाइल रिपेयर शॉप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इट्स सक्सेस। कल्पना कीजिए कि आप एक मोबाइल रिपेयर की दुकान खोल रहे हैं, इसकी सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है। सेटिंग अप द शॉप इन अ बिजी एरिया, किसी व्यस्त इलाके में दुकान खोलना। ऑफरिंग रिपेयर सर्विस एट अ हायर प्राइस, ज़्यादा कीमत पर मरम्मत सेवाएं देना। पुटिंग अप फ्लायर्स इन द नेबरहुड, आस पड़ोस में विज्ञापन लगाना। या पिकिंग द राइट शॉप नेम, दुकान का सही नाम चुनना। तो कैसे होगा सफलता आपकी, आस पड़ोस में विज्ञापन लगाने से नहीं होगा, क्योंकि आपको दूर दूर से भी जो है लोग आएँ, ऐसी जगह पे आपको दुकान खोलना होगा। कई बार आपको लगेगा विज्ञापन लगा के चल जाएगी, नहीं चलेगी। आपको ऐसी जगह खोलना जो थोड़ा सा बिजी एरिया हो, जहाँ लोग आते जाते हो, तो उनकी आपकी दुकान पे नज़र पड़ेगी, फिर वो आपके यहाँ काम करवाएंगे, मोबाइल पे रिपेयर वगैरह कराएंगे, जिससे आपका प्रॉफिट होगा फिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेहुल इज मेकिंग अ प्लान फॉर हिज बिजनेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन बिजनेस प्लान। मेहुल अपने व्यवसाय के लिए योजना बना रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय योजना में शामिल नहीं है। बिजनेस आइडिया, व्यवसाय का विचार। स्टार्टअप कॉस्ट, यानी स्टार्टअप में लागत कितनी आएगी शुरू करने में। फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रेटजी, भविष्य की विकास रणनीतियाँ। एंड पर्सनल इंटरेस्ट एंड हॉबीज, व्यक्तिगत रुचियाँ और शौक। तो ध्यान दीजिए, जो पर्सनल इंटरेस्ट और हॉबी है ये आपके बिजनेस प्लान में नहीं आएगा। बिजनेस आइडिया आएगा, स्टार्टअप में कितना लागत लगेगी वो आएगा, फ्यूचर की क्या ग्रोथ का आपका रणनीति रहेगा वो आएगा, बट आपकी हॉबीज एंड पर्सनल इंटरेस्ट बिजनेस प्लान में नहीं आएंगे। क्वेश्चन है, अनीता इज गोइंग टू द बैंक टुडे फॉर आस्क फॉर अ लोन, शी हैज प्रिपेयर्ड अ बिजनेस प्लान, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक हर बिजनेस प्लान स्ट्रांग। अनीता आज लोन मांगने बैंक जा रही है, उसने एक व्यवसाय योजना तैयार की है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज उसकी व्यवसाय योजना को मजबूत बनाएगी। हैव ओनली द आइडिया एंड नेम ऑफ हर बिजनेस, उसके पास केवल व्यवसाय का विचार और नाम है। टोटल कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग हर बिजनेस विदाउट एनी डिटेल्स, बिना किसी विवरण के व्यवसाय शुरू करने की कुल लागत।
चैलेंजेज हर बिजनेस माइट फेस अलॉन्ग विद सॉल्यूशन फॉर देम, उसके व्यवसाय को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और उनका समाधान क्या है। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है उसके व्यवसाय को क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और उसके पास उसके समाधान क्या है, तो उसे थोड़ा सा लोन मांगने में, मतलब लोन मिलने में आसानी होगी, उसका पक्ष थोड़ा और मजबूत हो जाएगा। क्वेश्चन 130 है, इमेजिन यू आर स्टार्टिंग अ बेकरी बिजनेस, व्हाट शुड यू फोकस ऑन फर्स्ट इन योर बिजनेस प्लान। कल्पना कीजिए कि आप बेकरी का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। बेकरी आप सबको पता है, जहां आपको पेस्ट्री, केक, ये सब कुछ मिलता है। आप अपनी व्यवसाय योजना में सबसे पहले किस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सेलेक्टिंग अ कैची नेम फॉर द बेकरी, बेकरी के लिए आकर्षक नाम चुनना। नेक्स्ट, कैलकुलेटिंग हाउ मच मनी यू नीड टू स्टार्ट द बिजनेस, व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत होगी, इसकी कैलकुलेशन करना, गणना करना। प्लानिंग हाउ टू एडवर्टाइज द बेकरी ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे बेकरी का विज्ञापन कैसे करना है, ये बनाना। ध्यान दीजिए, शुरुआत करने जा रहे हैं सबसे पहले। अगला है फिगरिंग आउट हाउ द बिजनेस विल ग्रो, यह पता लगाना कि व्यवसाय कैसे बढ़ेगा। क्या होगा राइट आंसर। यहाँ कई आंसर में आप फंस सकते हैं, बट सबसे पहले आपको, जब आप बिजनेस कोई शुरू करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको यही सोचना है कि आपको पैसे की कितनी आवश्यकता होगी, वो आपके पास है या नहीं। उसके बाद आता है बिजनेस बढ़ेगा कैसे, बहुत बाद की बात है, फिर आप बाकी चीज़ें सोचेंगे। ठीक है। 131 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन प्रेजेंटिंग योर बिजनेस प्लान व्हाट शुड यू डू टू एंगेज एंड कनेक्ट विद द ऑडियंस। अपनी व्यवसायिक योजना प्रस्तुत करते समय दर्शकों से जुड़ने और उनसे जुड़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए। प्रैक्टिस अंटिल यू कैन कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट योर प्लान, तब तक अभ्यास करें जब तक आप आत्मविश्वास के साथ अपनी योजना प्रस्तुत ना कर सकें। रिपीट योर सेल्फ मल्टीपल टाइम्स, खुद को कई बार दोहराएं। ठीक है। शेयर ए स्टोरी और एन एक्सपीरियंस दैट शेप्ड योर आइडिया, कोई कहानी या अनुभव साझा करें जिसने आपके विचार को आकार दिया हो। अवॉइड आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस, दर्शकों से आंख मिलाने से बचें। तो जब भी आप प्रस्तुत कर रहे हैं, किसी भी, जब कोई कहानी या अनुभव के माध्यम से आप कोई चीज़ साझा करते हैं ना, तो वो सभी को ज़्यादा समझ आती है। ठीक है। एक कहानी के माध्यम से आप बताएंगे आपने ऐसा ऐसा देखा, फिर आपके दिमाग में आइडिया आया कि कुछ ऐसा बनाया जाए, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझने में लोगों की मदद करता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 132 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन प्रेजेंटिंग योर बिजनेस प्लान टू अ पोटेंशियल इन्वेस्टर यू शुड बी क्लियर अबाउट। संभावित निवेशक के सामने अपनी व्यवसाय योजना प्रस्तुत करते समय आपको किस चीज़ के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एंड ब्रेकडाउन ऑफ द कॉस्ट, आरंभिक जो आपका निवेश होगा ना प्रारंभ में, और लागतों का विवरण, मतलब होता है कि आप बताएं कि जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हैं 1 लाख रुपए लगेगा, तो 1 लाख में कितना कितना किस चीज़ के लिए लगेगा। जैसे आप मान लीजिए कोई रेंट पे ले रहे हैं कोई रूम जहां आप बिजनेस करेंगे। ठीक है। कोई हॉल ले रहे हैं आप रेंट पे, तो रेंट कितना जाएगा, मैन पावर कॉस्ट कितनी जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी जाएगी, वो सब कुछ आपका पता होना चाहिए। अगला है एक्सपेक्टेड कस्टमर काउंट, अपेक्षित ग्राहक आपके कितने रहेंगे। पोटेंशियल अर्निंग, संभावित आपकी आय कितनी होगी मंथली, और ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे राइट आंसर है ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए आपके बिजनेस प्लान में, तब इन्वेस्टर जो होंगे, ठीक है, वो समझ पाएंगे कि आपके बिजनेस में हमें पैसे लगाने चाहिए या नहीं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन प्रेजेंटिंग योर बिजनेस प्लान व्हाट कैन यू डू टू हेल्प ऑडियंस अंडरस्टैंड एंड बिलीव इन योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। अपनी व्यवसाय योजना प्रस्तुत करते समय आप दर्शकों को अपने उत्पाद या सेवा को समझने और उस पर विश्वास दिलाने में मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं। रिपीट योर सेल्फ मल्टीपल टाइम, खुद को कई बार दोहराएं। गिव डेमो ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस, उत्पाद या सेवा का डेमो दें। शेयर ओवरऑल बिजनेस कॉस्ट, सब बिजनेस का लागत साझा करें। या टेल अ जोक, कोई चुटकुला सुनाएं। आप दर्शकों को बता रहे हैं तो आपको बताना होगा क्या, अपने प्रोडक्ट का, सर्विस का आपको एक डेमो देना होगा। ठीक है, कि ये देखिए इस तरह से हमारा प्रोडक्ट और सर्विस है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही आपके लिए ये बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 134 है, इमेजिन यू आर प्रेजेंटिंग योर बिजनेस प्लान टू पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू एक्टिवली लिसन टू देयर क्वेश्चन एंड प्रोवाइड थॉटफुल आंसर्स। कल्पना करें कि आप संभावित निवेशकों के सामने अपनी व्यावसायिक योजना प्रस्तुत कर रहे हैं। उनके प्रश्नों को सक्रिय रूप से सुनना और विचारशील उत्तर प्रदान करना क्यों महत्वपूर्ण है। टू शो ऑफ योर एक्सपर्टीज, अपनी विशेषज्ञता दिखाने के लिए। टू अवॉइड आई कॉन्टैक्ट, आंख से आंख मिलाने से बचने के लिए। टू अंडरस्टैंड द कंसर्न ऑफ द इन्वेस्टर एंड बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस इन योर प्लान, निवेशकों की चिंताओं को समझने और अपनी योजना में उनका विश्वास बनाने के लिए। या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है, आप सबने गेस कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी।
लास्ट क्वेश्चन है, माया नीड्स फंडिंग फॉर हर स्मॉल बिजनेस, व्हाट कैन सी डू टू फाइंड अ सुटेबल इन्वेस्टर। माया को अपने छोटे व्यवसाय के लिए धन की आवश्यकता है, उपयुक्त निवेशक खोजने के लिए वह क्या कर सकती है। सेंड हर बिजनेस प्लान टू एवरी इन्वेस्टर सी फाइंड्स ऑनलाइन, ऑनलाइन मिलने वाले प्रत्येक निवेशक को अपनी व्यवसाय योजना भेजें। अटेंड नेटवर्किंग इवेंट्स टू मीट सुटेबल इन्वेस्टर, उपयुक्त निवेशकों से मिलने के लिए नेटवर्किंग कार्यक्रमों में भाग लें। सेंड हर बिजनेस प्लान टू हर फ्रेंड्स एंड आस्क देम टू सेंड इट टू इन्वेस्टर्स दे मे नो, अपने व्यवसाय योजना अपने मित्रों को भेजें और उन्हें उन निवेशक को भेजने के लिए कहें जिन्हें वो जानते हों। अगला है, वेट फॉर द सुटेबल इन्वेस्टर टू फाइंड हर, उपयुक्त निवेशक के उसे खोजने का इंतजार करें, तो निवेशक उसे क्यों ही खोजेगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अटेंड नेटवर्किंग इवेंट्स टू मीट सुटेबल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स की मीट होती रहती, वहाँ आप मिलें, वहाँ अपना बिजनेस प्लान प्रस्तुत करें। कोई इन्वेस्टर अगर उसमें इंटरेस्टेड होगा, उसे लगेगा यस आपका बिजनेस आगे बढ़ सकता है, तो वो आपको उसमें पैसे लगाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आ गई आपकी बारी बोनस क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टीम प्लेयर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार टीम खिलाड़ी यानी टीम प्लेयर की विशेषता नहीं है। टेकिंग क्रेडिट फॉर अदर्स वर्क, लिसनिंग टू टीममेट आइडियाज, रेस्पेक्टिंग डिफरेंट व्यू पॉइंट या विलिंगनेस टू हेल्प अदर्स। जो राइट आंसर हो आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर आपने जरूर किया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, टेक स्टडी IIT नेम से टेलीग्राम चैनल भी है यूट्यूब के साथ साथ, जहाँ पे हम सभी तरह के अपडेट इन्फॉर्मेशन और अब इस 8वीं क्लास की आपको PDF हम प्रोवाइड कर देंगे एज इट इज जैसा हमने बनाया हुआ है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।